अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि हम बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है ना बस बुरा हाल हो रहा है। और लोड शेडिंग जो है ना ऊपर से उसने जो है ना सोने पे सुहागा है वो तो जी। तो बस हर तरफ ज़ाहिर है यही हाल है पूरे पाकिस्तान में। बस अल्लाह ताला अपना करम कर दे और कोई ठंडी सी हवाएं चल जाएँ। और एक चीज़ जिसने बहुत ज़्यादा डरा दिया वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, चलिए जी चल के देखते हैं। तो जी यहाँ पे जो है ना ये है कल का व्लॉग। और कल की जो है ना मैंने यहाँ पे क्लिप लिए थे। ये मेरी फ्रिज जो है ना ये यहाँ पे कूलिंग करना छोड़ गई थी और देखिए इतनी ज़्यादा धूप आती है ना यहाँ पे, जिसकी वजह से इसकी कूलिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई थी। और मैं इतना ज़्यादा डर गई थी, पहले तो मैं खुद ही हैंडल करती रही, फिर मैंने हस्बैंड जब आए ना उनको बताया। और यहाँ पे बर्फ़ तो आपको नज़र आ रही है ना, लेकिन ये मेल्ट हो गई थी बहुत ज़्यादा। और ये देखिए इस तरह से मैंने ये चीज़ें जो है ना, जैसे टमाटर की प्यूरी बना के उसको फ्रीज़ करके रखा हुआ था, वो भी मेल्ट होना शुरू हो गई थी। और बहुत सी चीज़ें मैंने जो है ना फ्रीज़ की हुई थी, तो मुझे उसी का डर था कि ख़राब ना हो जाएं। और ये देखिए बर्फ़ जो है ना काफ़ी मेल्ट हो रही थी। और बिल्कुल भी जो है ना ये बर्फ़ जो मैंने जमाने के लिए रखी हुई थी वो बिल्कुल पानी की तरह, पूरा दिन हो गया था मैं वेट कर रही थी, लेकिन बिल्कुल भी ना इसकी कूलिंग नहीं हो रही थी। और ये पहले की बर्फ़ यानी एक दिन पहले की जो जमी हुई थी ना, वो भी पानी छोड़ना शुरू कर गई थी। यानी बहुत से साइंस थे जिसकी वजह से फ़ील हो रहा था कि इसकी जो कूलिंग है ना वो नहीं हो रही है। तो ये देखें बहुत ज़्यादा धूप आती है और उसी की वजह से ना ये इस पे इफ़ेक्ट हुआ था बहुत ज़्यादा। तो बस ये डर था कि ये ख़राब ना होगी हो। और यहाँ पे फिर हस्बैंड जो है ना ऊपर मग के ऊपर सारा ये कपड़ा इस तरह से कवर करके आए थे। तो फिर कह रहे थे कि चलो शाम को देखेंगे। फिर उसके बाद फिर भी कूलिंग जो है ना वो नहीं हुई थी। फिर फाइनली हमने क्या किया था कि फ़्रिज की ना सफाई की थी दोनों ने मिल के और के देखते हैं कि क्या पता कि इसी वजह से कोई मसला ना हो रहा हो। तो फिर बस हम लोगों ने जो है ना इसकी सफाई की अच्छे से, दोनों ने मिलके की। और ये रात का टाइम है तो हम लोग ऊपर जाने से पहले फिर हस्बैंड ने कहा कि इसके बाद इसके पास ना कंप्रेसर के पास पंखा लगा जाते हैं, क्योंकि ऊपर वाले पोर्शन में ना बहुत गर्मी होती है, इतनी ज़्यादा होती है ना। जो लोग ऊपर वाले पोर्शन में रहते होंगे ना उनको पता होगा कि कितनी ज़्यादा गर्मी होती है। और ये सुबह का टाइम है, यहाँ पे सुबह उठते ही जो है ना सबसे पहले मैंने आती फ्रिज देखी और माशाल्लाह से जो है ना काफ़ी अच्छी कूलिंग हो चुकी थी, बर्फ़ भी जम गई थी। तो मुझे इस चीज़ की ना बहुत ज़्यादा खुशी थी। तो मैंने सबसे पहले यही काम किया, नमाज़ पढ़ने के बाद सबसे पहले मैंने फ्रिज को ही देखा था। तो ख़ैर यहाँ पे जो है वो हस्बैंड के स्कूल जाने का टाइम, मतलब उनकी जॉब का टाइम शुरू हो गया था। और उन्होंने मुझे बोला कि मुझे ना ड्यूटी टाइम के लिए मुझे पराठा बना दो। बाकी वैसे तो वो नाश्ता बिल्कुल सिंपल रोटी वाला में, यानी हल्का सा मैं घी लगा के एक साइड पे वो बना के देती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं फिर अपने लिए नाश्ता बना रही थी। मैंने भी फिर गोभी वाला पराठा ही बना लिया, लेकिन बड़ा मैं वैसे आवाज़ आ रही थी, क्योंकि गर्मी में ना, सर्दी में बहुत मज़े के लगते हैं, लेकिन गर्मी में जो है ना ये पराठे खा के ना बड़ा वैसे अजीब से ही लगता है। तो काफ़ी देर तक वैसे बड़ा हैवी सा फ़ील होना शुरू हो गया था, लेकिन उसके बाद फिर नॉर्मल हो गया था। क्योंकि गर्मी की वजह से जो है ना वो इस तरह की चीज़ें इतनी जल्दी हज़म नहीं होती हैं, या मतलब बहुत ज़्यादा ना भारीपन सा फ़ील होता है। तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि जी मैंने यहाँ पे जो है ना पंखा अभी भी फ्रिज के पास ही मैंने रख दिया था, क्योंकि इस टाइम जो है ना फिर भी मौसम काफ़ी बेहतर था। तो मैं ऐसे ही जो है ना इस कटिंग करना शुरू कर दी और फाइनली आज मैंने कटिंग भी जो है ना स्टार्ट कर दी अपने सूट की। और ये मैं अपना स्ट्रेट जो ट्राउज़र होता है ना वो मैं कटिंग कर रही थी। तो मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी सी जो है ना इसका क्लिप शेयर कर देती हूँ कि मैं किस तरह की किस शेप में इसको कटिंग करूँगी। और कटिंग जो है ना करने के बाद इसमें से काफ़ी पीस बच गया था, जो मैं आयशा का भी अपने साथ बनाऊँगी। और उसका फिर मैं बाद में देखूँगी कपड़े के हिसाब से, जितना कपड़ा बचेगा ना फिर मैं उस हिसाब से इसका कटिंग करूँगी। तो वो भी मैं आपके साथ हो सकता है शेयर कर दूँ आगे जाके। और यहाँ पे जी ये मेरा ट्राउज़र जो है ना वो हो गया था कटिंग। फिर उसके बाद मैंने अपनी शर्ट जो है वो कटिंग करनी थी। तो इस पे मैं सोच रही थी कि ज़्यादा कुछ ना लगाऊं, यानी इसी के अंदर ये देखें साइड पे जो आपके लाइनिंग नज़र आ रही है ना, इसी की कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह अंदर कर लूँगी। और यहाँ पे मैं फ़िटिंग के दिखा रही थी, मैंने फ़िटिंग का जो है ना यानी थोड़ा खुला खुला सी रखा था, जैसे कुर्ते की जैसे कटिंग होती है ना उस तरह से। और ये यहाँ पे जो है ना मैंने चौक का जो निशान होता है ना 13 इंच पे मैं वो रखती हूँ। और इस तरह से ये ना मैंने पहले वाइट चौक से लगाया था, लेकिन वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि वो वाइट पार्ट था ना उस साइड पे। ये जी मैं पीने लगी हूँ लस्सी। और इतनी सख्त गर्मी हो रही है ना आज, आज क्या बल्कि 2-3 दिन हो गए हैं। और ये जो फ़र्श है ना इस पे जब पाँव नीचे रखे ना, यानी ऐसे निकाल के जूते में से पाँव रखें, इतनी गर्म हो रही है ना ज़मीन।
और बस अभी खाना शाना बना के फटाफट से फिर मैं चली जाऊंगी नीचे, क्योंकि ऊपर का पोर्शन बहुत गर्म है। नीचे जो है ना वो फिर भी मौसम बेहतर है। अभी मैंने अपना सूट कटिंग किया, फिर मैं आयशा का कटिंग करूँगी। ये देखें जी, अभी आयशा नहा के गई है नीचे। ये मैंने अपना सूट कटिंग किया और ये है बाकी पीस। लस्सी बहुत मज़े की ठंडी ठंडी हो रही है। अरे इसकी पड़ी हुई थी, उसने आज पी नहीं है तो कह रहा था आप पी लें। और ये पीस बचा हुआ है, ये पीस बचा हुआ है, और उसके अलावा ये स्ट्रेट जो है ना पट्टियाँ, ये 2 लंबी लंबी हैं। अब मैं इनको देखती हूँ मैं क्या बनाऊँगी। और शलवार में से भी जो है ना ये पीस बचा हुआ है, तो अब मैं इसको सारा देखूँगी। सन भाई फेरी वाले हैं कि कहाँ कहाँ पर एडजस्ट होता है, तो फिर करते हैं। मैं कटिंग करके फिर आपसे शेयर करूँगी। यहाँ पे देखें इनके काम, ये खुद ही बनू के जामे शीरी। क्या पी रही हो मानो? जामे शीरी पी रही हो? मज़े क्या लगता है आपको? और अरे इसको तो पसंद ही बहुत है। चलो आप दोनों ना नीचे जाओ, अब बहुत देखो पसीना आ रहा है ना, इतनी गर्मी हो रही है। नीचे जाके खेलो, ठीक है? मम्मा आप खाना बना लेती हैं, ठीक है रेस? यहाँ पे जी आयशा का जो ड्रेस है ना वो तकरीबन तकरीबन कटिंग हो गया है। अभी कुछ जोड़ शोड़ लगाना है, तो उसके बाद जो है ना वो बाकी कटिंग होगी। और बस इसके यानी इसी टाइप का कुछ जो है ना वो उसका ड्रेस मैंने कटिंग किया है। तो बस अभी पहले कुकिंग करूँगी, फिर उसके बाद जो है ना फिर देखूँगी। अगर धूप भी देखे ना यहाँ पे ये नीचे आ रही है ना, तो उसकी वजह से ना जैसे जैसे धूप किचन की तरफ आती है ना, वैसे वैसे गर्मी बढ़ती जाती है बहुत ज़्यादा। इस वजह से जो है ना जो काम सुबह हो जाता है ना वही बस होता है। फिर उसके बाद शाम का टाइम तो बहुत ही गर्म होता है, और फिर उसके बाद बाकी रूटीन शाम की हो जाती है। तो इस वजह से आज कटिंग हो गया, कल फिर अब मैं मशीन पे बैठूँगी। और अभी जो है ना मैं बनाने लगी हूँ दाल चावल, मसूर चावल बना रही हूँ, तो वो बनाएंगे। और ऐसी चीज़ें जो है ना गर्मी में खाई जाती है, तो वही मैं बनाने लगी हूँ आज दाल चावल। तो जनाब यहाँ पे मैंने ना आयशा का ड्रेस भी कटिंग कर लिया था, लेकिन उसमें कुछ वो जोड़ वगैरह की वजह से जो है ना वो मैंने बाकी अभी प्रॉपर कटिंग नहीं की थी। तो माइंड में स्केच बना लिया था कि इस तरह से जो है ना इसका ड्रेस कटिंग करना है। शलवार मैंने कटिंग कर ली थी, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूँगी। और अब देखें जी किस दिन जो है ना वो सूट स्टिच होता है मेरा। और बस उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और मैं आज जो है ना दाल चावल बनाऊंगी। आज बड़ा जो है ना दिल खुश हो रहा था कि दाल चावल जो है ना वो बनेंगे, और बच्चे भी जो है ना वो दाल चावल शौक़ से खा लेते हैं। और अरेज़ जो है ना वो अरेज़ भी और आयशा भी जो तड़के वाले यानी आम जैसे चावल होते हैं, पुलाव शलाव, उनकी निस्बत जो है ना दाल चावल ज़्यादा शौक़ से खा लेते हैं। हम सारे ही, हम सब घर वालों को जो है ना वो बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पे दाल चावल बन रहे हैं, यानी मसर चावल बन रहे हैं। और बस यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि जो ज़्यादा दाल होती है ना, फिर उस जो बच जाती है ना, फिर मैं उसको पैकेट के अंदर किस तरह से सेव कर लेती हूँ। इस तरह से जो उसका प्लास्टिक का बैग होता है उसको मैं गर्म करके उसको हाथ के साथ जो है ना वो सील करूँगी। तो ये देखें कैसे मैं डर डर के कर रही थी, क्योंकि काफ़ी गर्म हो जाता है ना प्लास्टिक पे। तो यहाँ पे मैं इसको ना सील कर रही थी, और क्योंकि मेरे कैबिन्स में इतनी ज़्यादा जगह, इतनी स्पेस नहीं होती है, मैं एक ही मैंने बाल्टी बड़ी सी जो होती है ना उसके अंदर सारी दालें शालें रखी होती हैं। तो अलग-अलग जो बॉक्सेस होते हैं ना उसके अंदर भी फ़िलहाल तो नहीं रखी हैं, तो क्योंकि ऊपर मेरे कैबिन्स वगैरह नहीं बने हैं ना, तो नीचे ही हैं। और किचन से याद आया, मेरी एक सिस्टर ने कहा था कि आप अपने किचन का टूर भी करवाएं, तो वो भी मैं इंशाल्लाह करवा दूँगी जब मुझे थोड़ा ईज़ी लगेगा। क्योंकि अभी थोड़ी सी ना सेटिंग शेटिंग होनी है किचन के कैबिन्स की, तो वो तो मैं साथ के साथ करती रहती हूँ, लेकिन 1-2 कैबिन्स हैं उनकी ज़रा सेटिंग होनी है। तो और कुछ ना गर्मी बहुत ज़्यादा, तो उसको थोड़ा डिटेल में दिखाना पड़ेगा, इसलिए मैं फिर जिस दिन मुझे ईज़ी लगा ना तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर शेयर कर दूँगी। तो बस यहाँ पे जो है वो मैंने दाल चावल रख दिए थे। ये मैं दिखा रही थी कि मैंने प्याज ने इसी के साथ चॉप करके तो वो मैंने डाल दिए थे। मसर चावल पता ही है मसर की दाल कैसे बनती है, सारी चीज़ें एक साथ सारी डाल के। वो मैं मसाले ही दिखा रही थी कि मैंने ये चीज़ें जो है ना दाल में डालनी है, तो वो मैंने सारी डाल दी थी। और यहाँ पे जो है ना तड़के के लिए मैंने प्याज जो है वो कटिंग कर लिए थे। और इसके अलावा मसर जो होते हैं ना मसर चावल, उनके साथ वैसे भी प्याज कटिंग करके ना, या कोई भी दाल चावल है ना उसके साथ बड़े अच्छे लगते हैं जो प्याज कटिंग किए हुए होते हैं, वो भी मैंने कर लिए थे। तो यहाँ पे चावल जो है उनका पानी तकरीबन गर्म हो गया था, बॉयल होने वाला था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था। उससे ये होता है कि चावल ना खिले खिले से बनते हैं। चावल मेरे रेडी हो चुके थे, दाल पे भी तड़का लगने लगा है जनाब, और यहाँ पे खाना जो है ना बिल्कुल रेडी हो गया है। तो बस जी उसके बाद खाना शाना खाएंगे। और अल्लाह का शुक्र है, मुझे तो फ्रिज की बार बार जो है ना सोच सोच के बड़ी खुशी हो रही है कि अल्लाह का शुक्र है फ्रिज हमारी ठीक है। लेकिन बस ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से अब थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है। एक तो ऊपर
जो मग है ना उसको कवर करना पड़ता है, दूसरा उसके बाद थोड़ा ना जब पंखा जो होता है ना वो लगाना पड़ता है। तो बस यही वजह है। और यहाँ पे देखें बच्चों का हाल इतना तंग कर रहे हैं ना आजकल बच्चे। अरे इसको छुट्टियाँ हैं ना तो ये बस बच्चों के साथ लगा होता है, हर वक्त ये शरारतें चल रही होती हैं। आप लोग भी बताइएगा कि आपके बच्चे भी ऐसे कर रहे हैं आजकल। बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं बच्चे जो है ना, क्योंकि जॉइंट फैमिली माशाल्लाह सारे ही बच्चों को छुट्टियाँ हैं आजकल। तो बस खूब मौजें लगी हुई हैं और कोई उनके पास ना ढंग का काम नहीं है। तो बस यहीं पे वीडियो को करूँगी एंड। तो जी यही थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो चलें जी, मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।